कहानी का शीर्षक शब्दों से नहीं, मौन से बदलो जीवन। प्रस्तावना। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ गंगा किनारे एक बस्ती में ठहरे हुए थे। एक युवक जो क्रोधी था, अहंकारी था और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाना अपना अधिकार समझता था, वहां बुद्ध के प्रवचन सुनने आता है। लेकिन उसका इरादा सीखना नहीं, बुद्ध की परीक्षा लेना था। उसका नाम था राजुल। राजुल एक प्रतिभाशाली लेकिन घमंडी युवक था। उसने कई किताबें पढ़ी थीं, वह बहस में तेज था और समाज में एक विद्वान के रूप में माना जाता था। लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला थी, दूसरों को नीचा दिखाने की, अपने क्रोध को सही साबित करने की। एक दिन वह बुद्ध के आश्रम के पास से गुजर रहा था। उसने लोगों को शांत बैठे देखा। एक अलग प्रकार की ऊर्जा वहां थी। राजुल ने सोचा, ये शांत बैठे लोग भ्रम में जी रहे हैं, मैं जाकर इन्हें तर्क से तोड़ता हूं। बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। राजुल उनके सामने गया और जोर से बोला, राजुल, बुद्ध, तुम्हारी ये चुप्पी किस बात की है? क्या तुम डरते हो तर्क से? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं बोले। राजुल और तेज आवाज में, तुम्हें क्या लगता है जीवन मौन से समझा जा सकता है? यह दुनिया तर्क से चलती है बुद्ध, तर्क से। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध, यदि तुम्हारा तर्क तुम्हें शांति दे रहा होता तो तुम आज इतने क्रोधित नहीं होते। ये सुनकर लोग स्तब्ध रह गए और राजुल पहली बार चुप हो गया। लेकिन राजुल रुका नहीं। अगले दिन वह फिर आया। उसने लगातार 10 प्रश्न पूछे, ईश्वर पर, आत्मा पर, जीवन और मृत्यु पर। बुद्ध ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बस शांत बैठे रहे। राजुल गुस्से में, क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, या तुम सिर्फ चुप रहकर लोगों को भ्रम में रखना चाहते हो? बुद्ध धीरे से, मैं उत्तर तब देता हूं जब सामने वाला उन्हें सुनने के लिए तैयार होता है। राजुल एक बार फिर से हतप्रभ। उसके भीतर कुछ हिलने लगा था। तीसरे दिन राजुल फिर आया, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, उलझन से भरा हुआ। राजुल, तुम हर बार चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारा मौन मेरी आत्मा को बेचैन कर देता है। यह कैसा उत्तर है जो शब्दों के बिना काम करता है? बुद्ध, मौन वही भाषा है जो हर आत्मा समझती है। शब्द तो सिर्फ मन को सहलाते हैं, लेकिन मौन, वह आत्मा से आत्मा की बात करता है। अब राजुल की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। राजुल, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें परखा, आंका, लेकिन मुझे अब समझ आया कि जो खुद शांत होता है वही दूसरों को बदल सकता है। बुद्ध, तुमने कुछ नहीं किया बालक, तुम वही हो जो सीखना चाहता है, और यही सबसे बड़ा साहस है। राजुल अब प्रतिदिन आता था। वह मौन में बैठता, ध्यान करता, लोगों की सेवा करता। उसकी आंखों की आग अब शांति की रोशनी में बदल गई थी। 6 महीने बाद उसी बस्ती में राजुल अब युवाओं को ध्यान सिखाता था। जब किसी ने पूछा, राजुल, तुम्हें क्या मिला बुद्ध से? वह मुस्कुराकर कहता, मैं तर्क लेकर गया था, लेकिन मुझे शांति मिली। मैं शब्दों की तलवार लेकर गया था, लेकिन मुझे मौन का कमल मिला। अंतिम सीख। बुद्ध ने कहा था, जो क्रोध में मौन रह सकता है